आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन को पढ़ने के लिए जो मौका आपने दिया, ताकि हम हमारे भूतकाल को देखें और आज वर्तमान को देखें और भविष्य के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि इस वचन को आपने ही लिखा है और इन वचनों को अपनी प्रेरणा से भविष्यवक्ताओं से बात की है। यीशु के नाम में आमीन। ठीक है, हम सीख रहे थे इज़राइल के लोगों के बारे में, इज़राइल के भूमि के बारे में और उनके साथ परमेश्वर का जो वाचा का रिश्ता था। और एक बात जो मैं आपको इस समय में बताना चाहता हूँ वह यह है कि इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, पर इसे हमने विवरण के साथ बात नहीं किया। और ये बात है एक प्रकाशन या फिर एक दर्शन का, जो प्रभु के दास दानियल के पास आया। और इस दर्शन के अंदर परमेश्वर ने समय काल के अंदर क्या क्या बातें होने वाली उसके बारे में बताया। परमेश्वर ने दानियल से बात की और ये कहा कि परमेश्वर ने 70 हफ्ते के जो समय काल को निर्धारित किया है और इन 70 हफ्तों के अंदर जो भविष्यवाणी पूरा होना था उसे परमेश्वर ने दानियल को बताया। दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय में 24वें आयत से लेकर 27वें आयत में ये लिखा गया है। दानियल जो है 70 हफ्तों के बारे में विवरण देता है और वो कहता है कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 हफ्ता ठहराया गया है कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाए। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता हो, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजाड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ते के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाले घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हाँ, उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दानियल इस दर्शन में क्या कह रहा है? दानियल बता रहा है कि 70 सप्ताह का एक समय काल होगा और बाइबल के विद्वान जो है वह इस बात को कहते हैं कि दानियल वहां पर 70 समय काल को कहता है। वो 70 सप्ताह के बारे में नहीं है, परंतु 70 साल के बारे में कहा गया है। और इस दर्शन के अंदर दानियल कहता है कि 70 सप्ताहों का पहला जो विभाग है उसके अंदर पहला 7 सप्ताह के बारे में कहा गया है और उसके बाद 62 सप्ताह, परंतु ये सारे सप्ताह मिलकर 69 सप्ताहों को बनाता है और आखिरी का 70 सप्ताह जो है वो अन्य से अलग है। और इन पहले 69 सप्ताहों के अंदर अगर इन सबको हम 7 के साथ गुणा करते हैं तो वो हमें एक ऐसा अंक देता है जो एक समय काल का सालों को दर्शाता है। और मेरे ख्याल से 483 वर्ष का अंक ये है। वो हमें बताता है कि 483 वर्ष का ये समय काल है और ऐसा समय काल जिसके अंदर ये घटना होने जा रहा है। और वहां पर दानियल इस बात को स्पष्ट करके कहता है कि उस समय काल को बताता है जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर यरूशलेम को पुनर्स्थापित करता है। दानियल बाबिलोन में रहता था। बाबिलोन के लोगों ने यरूशलेम को तबाह कर दिया था और इससे बढ़कर पहले के भविष्यवक्ताओं ने, जैसे कि यशायाह और यिर्मयाह ने इस बात को कहा, एक समय काल के बाद इजरायलियों को आजाद किया जाएगा ताकि वे अपने शहर यरूशलेम को बनाएं। और समय के बाद ऐसा ही होते हम देखते हैं। बाबेल के सम्राट के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि वे अपने देश में वापस लौटे ताकि यरूशलेम शहर और मंदिर जो है वो फिर बनाया जाए। और वो कहता है कि जब से ये आज्ञा दिया जाएगा उस समय से जब तक कि मसीहा जो है बलिदान नहीं होता, तो वो उस समय काल को दर्शाता है जिसमें 69 सप्ताह है और हम जानते हैं वो तकरीबन 483 वर्ष है। और जब हम कैलेंडर में इसे गिनती करते बिल्कुल सही है। उस समय से जब कहा गया था कि यरूशलेम के मंदिर को वापस बनाना है, उस समय से लेकर मसीहा के बलिदान के समय तक, जब इसके बीच के साल को हम गिनते हैं, हम पाते हैं 483 वर्ष है। जो भी हो, उसके बाद वो कहता है एक और सप्ताह है। अभी ये बड़ा रुचिकारक है कि वो कहता है कि इस सप्ताह के मध्य में उजाड़ने वाला घृणित वस्तु जो है वो अपने आप को प्रकट करेगा और
जब तक आपके पास एक मंदिर नहीं है तब तक इसका प्रकट होना असंभव है। और अभी मंदिर तो तबाह किया गया है, कोई मंदिर बचा नहीं है। अगर ऐसा है तो किस प्रकार बलिदान का जो होना वो वहां पर रोका जा सकता है, क्योंकि मंदिर तो है ही नहीं। इसलिए इस बात का होना है तो 69 सप्ताह और 70 सप्ताह के बीच में हम एक समय काल को देखते हैं जहां पर हमें इस बात को समझने के लिए रुकना जरूरी है। और हम लोग जो कोलोराडो में रहते हैं, इस बात को समझना हमारे लिए बड़ा आसान है। यह कैसे हो सकता है? अगर हम कोलोराडो के स्प्रिंग्स के पास खड़े रहकर पश्चिम की ओर देखते हैं तो पश्चिम भागों के अंदर हम पहाड़ों को देख सकते हैं, और हमारे नजर में सारे पश्चिम में जो पहाड़ है वो एक साथ खड़े दिखते हैं। सही है? क्या आपने देखा है जब आप यहाँ से देखते हो तो सारा पहाड़ एक जैसा दिखता है, पर उन पहाड़ों में से सबसे पहले पहाड़ में जब आप चढ़ जाते हो तब आप समझते कि पहले पहाड़ और दूसरे पहाड़ के बीच में एक बहुत बड़ी वादी है। और जब आप दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाते हो तब आप देख पाते हो कि उसके बाद भी एक वादी है, परंतु जब आप पूर्व में से देखते हैं आपको लगता है कि सारा पहाड़ एक साथ है। इसीलिए इस ओर से जब हम देखते हैं सारा एक जैसा दिखता है, परंतु जब एक पर चढ़ते हैं तब पता चलता है उनके मध्य में एक वादी है। और इसी प्रकार है बाइबल के अंदर दिए हुए कई भविष्यवाणियां भी। बाइबल जो है आदम और हव्वा के कहानी के बारे में बताता है। आदम ने अपनी पत्नी को जाना और उनका पुत्र हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं कि बेडरूम से लेकर डिलीवरी रूम में बिल्कुल चंद शब्दों में पहुंच जाते हैं। पर आप में से जितने लोग भी माता पिता बन चुके हैं, आप इस बात को जानते हैं, आप स्पष्ट तरीके से जानते हो कि माता पिता अगर बनना हो तो एक दूसरे को जानना और उसके बाद काफी कुछ बातें हैं। आपको पूरा 9 महीने का समय काल को भूलना नहीं है। पर यहाँ पर हम वचन के अंदर देखते कि ये सारी बातें जो है एक साथ मिलाए गए हैं। और इसी प्रकार होता है कई बार भविष्यवाणियां भी। और परमेश्वर जो है वो पॉज बटन को दबाए रखते हैं, और वहां पर एक ऐसा समय काल है जो हम देख नहीं पाते, जब हम बातों को केवल अपने नजरों से पढ़ लेते हैं और कई बार सतह के तरफ पे जो गहरी बातें हैं वो नहीं दिखते हैं। पर परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है वो ये है कि 70वें सप्ताह के अंदर परमेश्वर ने इस बात को निर्धारित किया है कि मंदिर के अंदर जो आराधना चल रही है उसके ऊपर एक रोक लगाया जाएगा। और अगर मंदिर जो है तबाह किया जाएगा तो 69 सप्ताह के अंदर ऐसा होगा तो किस प्रकार हम बलिदान को रुकते हुए देख पाएंगे 70वें साल में, जब तक कि मंदिर वापस नहीं बने। और इसीलिए मेरा व्याख्या और अन्य कई विद्वानों का व्याख्या कुछ इस प्रकार है। वहां पर एक पॉज बटन है जहां पर सब कुछ रोका गया है जब तक एक नया मंदिर नहीं बनता। और जब वह नया मंदिर बन जाता है उसके बाद हम 70वें सप्ताह के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और उसके बाद कई बातें जो है वो बदलने वाले हैं और कई घटनाएं होने वाले हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि मंदिर जो है, इस सारी प्रणाली के अंदर मंदिर जो है नहीं है। इस बात को समझने के लिए कि इजराइल की इतिहास क्या है और यहाँ से इजराइल के ऊपर जो भविष्यवाणी दी गई है वो किस प्रकार पूरा होगा, इसलिए थोड़ा समय को लेकर हम मंदिर के ऊपर गौर करेंगे। अगर आपको याद है तो दाऊद के दिल के अंदर सबसे बड़ी बात थी प्रभु का मंदिर। दाऊद बिल्कुल परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था, और वो अपने सारे मंत्रियों को बुलाता और कहता है कि ये मेरे दिल में है, मैं एक मंदिर को बनाना चाहता हूँ। और मंत्रियों ने जब ये सुना उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो उसको करते हैं। और जब वे वापस लौटते हैं तो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर वापस आता है और कहता है कि ये परमेश्वर का परामर्श नहीं है। परमेश्वर उसके लिए घर बनाना चाहता था, ना कि उसके हाथ से अपना घर। और इन बातों को जब हम मूल भाषा इब्रानी में देखते हैं, अंग्रेजी में देखते हैं, ये बड़ा रोचक है। आप में से कितने लोग इस बात को याद करते हैं? अगर आप अमेरिकन लिटरेचर को जानते हैं, क्या आप एक अमेरिकन लेखक जिनका नाम एडगर एलन पो है, और उन्होंने एक कहानी को लिखा, शायद आप में से कई लोग जानते हैं, उसका नाम है द फॉल ऑफ हाउस ऑफ अशर। और उनके किताब के अंदर भी वे इसी प्रकार शब्दों को उपयोग करते हैं। मुझे नहीं लगता ये लेखक जो है उनको बाइबल में बड़ा रस था। वे दूसरे छोर के व्यक्ति थे जिनको दुष्टात्माएं, गॉब्लिन्स ज्यादा पसंद थे, और वे परमेश्वर और पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। और वो उसी प्रकार शब्दों के खेल को उपयोग करते हैं जो हम बाइबल में यहाँ पाते हैं, क्योंकि वे एक कहानी बोलते हैं जहाँ पर एक इमारत और घर के अंदर एक दरार था, और ये दरार बड़ा होता जा रहा था, और कहानी के अंत में वो घर गिर जाता है। और जब ये घर गिर जाता है वो आखिरी सदस्य को मार डालता है, आशेर परिवार के सदस्य को। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये परिवार जो है इस घर के गिरने के साथ अंत हो जाता है। केवल उतना ही नहीं, इस घर की वंशावली खत्म हो जाती है इस घर के गिरने के साथ।
और इन्हीं शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर को भी दाऊद के घराने के बारे में बोलते हुए देखते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे लिए एक वंशावली को बनाऊंगा, तेरे लिए घर बनाऊंगा, परंतु तुझे अनुमति नहीं दूंगा कि तू मेरे लिए घर बनाए। परंतु उनका पुत्र सुलेमान जो है वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाता है। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक सुंदर भवन बनाया, और ये मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, अगर उसको हम गौर करके देखें तो आंकड़ों के अनुसार हम देख सकते हैं कि ये भवन जो था डेक्स बाइबल के अनुसार, और मेरे ख्याल से तकरीबन 1969 के अंदर इन सारे आंकड़ों को जोड़ा गया था, और इस मंदिर का भाव जो है तकरीबन $73 बिलियन था, और उन समय के सोने के भाव के अनुसार है ये। परंतु अगर आज के जमाने के सोने के भाव को देखेंगे तो ये कहीं अधिक है। ये एक सुंदर भवन था जो सुलेमान ने बनाया था, और ये था परमेश्वर के लिए भवन। इसका बनावट तकरीबन ईसा पूर्व 1000 में हुआ, और ये इमारत तकरीबन 400 साल तक वहीं पर स्थित था। और ईसा पूर्व 586 में बाबिलोनी साम्राज्य ने आक्रमण किया और इसे पूरी तरीके से तबाह किया। उन्होंने उसे आव महीने के 9वें दिन में तबाह किया, और वह भी ईसा पूर्व 586 में। आपके लिए इस तिथि को याद करना अनिवार्य है, क्योंकि अगस्त 9 तारीख जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हो, ये मंदिर जब सुलेमान ने उसका समर्पण किया, उसने उसे इस प्रतीक के रूप में बनाया, आत्मिक जीवन का प्रतीक, और उसे आत्मिक जीवन के केंद्र के रूप में विकसित किया। और वहां पर उद्घाटन के समय में एक लंबे प्रार्थना को हम देखते हैं, जो राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक में दिया गया है, जहां सुलेमान अर्पण करता है मंदिर को। और उस प्रार्थना के अंदर हम सुलेमान को देखते हैं कि वो हर एक परिस्थिति के अंदर से प्रार्थना करता है जिसके अंदर से वो देश गुजर सकता था। अकाल के दौरान परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा चंगा कर सकता है। जब हमारे शत्रु हमारे विरुद्ध में आक्रमण करेंगे, जब हम यहाँ पर मुड़कर प्रार्थना करेंगे, आप हमारे शत्रु से हमें छुड़ाओ। और अगर हम पाप के अंदर गिर जाए और मुड़कर यहाँ पर पश्चाताप की प्रार्थना करें, आप हमें छुड़ाओ। और इस तरीके से देश जो जो अनुभव से होकर गुजर सकता है, उस सर्व के लिए वो प्रार्थना करता है। और जो भी बुरा परिस्थिति देश के ऊपर और लोगों के ऊपर आए, उनके मध्य में अगर वे मंदिर की ओर मुड़कर प्रार्थना करें तो परमेश्वर छुड़ाएगा। और इसीलिए सुलेमान बताता है कि यह हमारे आत्मिक जीवन का एक केंद्र है। हाँ, ये बात हकीकत है कि मंदिर जो है लोगों के आत्मिक जीवन का एक केंद्र था। परंतु जब हम आगे जाते हैं, देश में एक बड़ा असमंजस का समय आता है, जब बाबेल के साम्राज्य के द्वारा मंदिर तबाह किया जाता है। और ऐसे असमंजस के समय पर उनके आत्मिक जीवन के लिए मंदिर तो नहीं था, परंतु वे मंदिर के बगैर ही आराधना करना सीख जाते हैं। और बाबेल के साम्राज्य के समय में उन्होंने आज जो बात करते हैं उस बात को विकसित किया, यह कि आराधना और आत्मिक जीवन जो है वो मंदिर के इमारत के केंद्र नहीं, परंतु उसके अंदर जो वचन सिखाया जाता है उसके केंद्र पर हमारा आत्मिक जीवन होना चाहिए। इस तरीके से परमेश्वर का वचन का महत्व ज्यादा था, और इसीलिए वे नियम और शास्त्र का अध्ययन पर लग गए। और जब हम शास्त्र की अध्ययन की बात करते हैं तो ये बड़ा आसान है, केवल लोगों को एक साथ आना है और वे अध्ययन कर सकते हैं। और इस तरीके से सिनेगोग जो है उसका विकास होता है, जहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है और वे अध्ययन और चर्चा करते हैं। और हम जानते हैं जब भी लोग अध्ययन करने के लिए एकत्रित होते हैं तो कोई एक तो ऊंचे आवाज वाला होता है जो आगे रहता है। आपने इसे अपने प्रायोगिक जीवन में देखा होगा, जहां पर आप जब भी कभी किसी अध्ययन के लिए जाते हैं तो कोई एक व्यक्ति हमेशा ऊंचे आवाज में बोलता है और वो अगुवाई करता है। और इस तरीके से ऊंचे शब्द में बोलने वाले लोग बन गए रब्बी। रब्बाई का मूल अर्थ है बड़े मुंह वाले। रब जो शब्द है उसका अर्थ है बड़ा। वहां पर मुंह करके शब्द नहीं आया है, परंतु मान सकते हैं ये बड़ा मुंह वाले लोग हैं। और इस तरीके से आज जो यहूदियों को हम विकसित होते हुए देखते हैं, इनका शुरुआत बाबेल साम्राज्य के उस समय में होता है जब उनका मंदिर पूरी तरीके से तबाह किया गया था। परंतु हमेशा उनके दिल में ये बात था कि मंदिर जो है वो वापस पुनर्स्थापित किया जाएगा। और भविष्य वक्ताओं ने इस बात को कहा था कि मंदिर जो है वो नाश किया जाएगा। मीका ने इस बात को इस प्रकार कहा कि यरूशलेम का मंदिर जो है वो लकड़ों से भरा हुआ स्थल बन जाएगा अगर परमेश्वर के लोग बहुत बुरी तरीके से पाप करे तो। इसलिए वे लोग हमेशा इस बात को जानते थे कि ये मंदिर जो है उनके पास से हटा दिया जाएगा, परंतु उनके पास एक आशा हमेशा था कि ये मंदिर वापस पुनर्स्थापित किया जाएगा और बनाया जाएगा। और इसीलिए 70 साल के बंधुआई के अनुभव के बाद इस बात का ऐलान किया गया था कि वे लोग अपने देश में वापस लौटकर जा सकते और देश और मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि एजरा और नहम्याह के नेतृत्व के अधीन में लोग वापस लौट कर आते हैं और मंदिर को पुनर्निर्माण करते हैं।
मंदिर की पुनर्स्थापना और बनाना एक रोचक कहानी है। दाऊद ने उसे समर्पण किया और वचन ऐसा कहता है कि लोगों का नारा का जो आवाज है वो बहुत दूरी से सुनाई देता था। वहां पर लोग जो है वो रो रहे थे और चिल्ला रहे थे आनंद के साथ। और ये मिश्रण इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग जो पुराने मंदिर को देख चुके थे वे लोग रो रहे थे, क्योंकि नए मंदिर की महिमा जो है वो पुराने मंदिर के जितने नहीं था। और वे लोग जो पिछले मंदिर के तबाह होने के बाद जन्म होते हैं, वे लोग इस बात के आनंद मनाते हैं कि उनके सामने एक मंदिर था। इसलिए यहाँ पर हम अनुभव को मिश्रण के रूप में देखते हैं। वे लोग जिन्होंने पहले के मंदिर की महिमा को देखा है वे रो रहे थे, और कुछ नए लोग थे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार मंदिर को देख रहा था वे आनंद मना रहे थे। परंतु ये दोनों बातें बहुत ही दूर से सुनाई दे रहा था। और भविष्यवक्ता कहता है इस भाग में मंदिर के बारे में कि ऐसा एक मंदिर आने जा रहा है जिसकी महिमा पुराने मंदिर से भी बहुत ही अधिक होगा। और ये भविष्यवाणी जो है हम देखते हैं इतिहास के अंदर हेरोद राजा अपने दिल में लेता है। और हेरोद राजा अपने शासनकाल के दौरान इज़राइल भर में विभिन्न जगहों में अद्भुत आलीशान इमारतों को बनाने के काम में लगे थे। जो भी हो, जैसे मैंने आपको बताया, रोमी अधिकारियों के द्वारा हेरोद अधिकार के स्थान पर लाया गया था, और रोमी अधिकार के सहारा के कारण वे अपने प्रभाव को लगातार बना रखते हैं। और जब उन्होंने अपनी इमारत के काम को संपन्न किया, उनके सारे इमारत जो उन्होंने बनाया वो रोमी साम्राज्य के तरीके से था, ना कि यहूदी लोगों की तरह। उनका बहुत ही एक अद्भुत इमारत आज हम कैसरिया में देख सकते हैं। और आप में से कोई बता सकते हैं कि वो नगर किसके लिए बना था? कैसर के लिए, सही है। दूसरा इमारत जो उन्होंने बनाया वो हम पाते हैं ताइबेरियस की नगर के अंदर। और क्या आप जानते हो वो किसके लिए बना गया? यह नगर ताइबेरियस के लिए बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने जो भी इमारतों को बनाया उन्होंने उसे रोमी वास्तुकला के अनुसार बनाया, जिसके अंदर उन्होंने रोम की संरचना को उपयोग किया। उन्होंने रोमी एम्पी थिएटर को बनाया, रोमी कोलोसियम को बनाया, और जो कुछ भी वे करते थे वे रोमी सम्राटों को खुश करने के लिए करते थे। और ये सब चल रहा था इज़राइल के अंदर, मध्य पूर्व में। और इनमें से कई शहरों में यहूदी लोग रहते भी नहीं थे जो उसने बनाया। जो भी हो, हम देखते हैं उसके अंतिम दिनों के अंदर उन्होंने निर्णय किया कि वे ऐसा कुछ बनाएंगे जो यहूदी लोगों को काफी पसंद आएगा। और यही वो मंदिर है जो यरूशलेम में था। देखो, हम जानते हैं कि मंदिर पहले से था, इसलिए पहले से एक अगर मंदिर है तो दूसरा मंदिर हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए उसके ऊपर आपको नया इमारत बनाना होगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि हेरोद राजा वो मंदिर के पास जाता है जो पहले हम जानते हैं कि सुलेमान ने बनाया, परंतु वो नाश किया गया। उसके बाद एक नया मंदिर बनाया गया, परंतु ये दूसरा मंदिर जो है पहले मंदिर की तुलना में अच्छा नहीं था। इसीलिए वो कहता है कि मैं दूसरा एक मंदिर बनाऊंगा जो सुलेमान के मंदिर के जितना या फिर उससे भी अद्भुत बनाया जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर हम एक भविष्यवाणी को देखते हैं जहां पर वो इस बात की भविष्यवाणी करता है कि इजरायली लोगों का प्रभाव जो है वो अपनी सीमा में और भी बड़ा होने वाला है। और यशायाह की पुस्तक उसके 54 अध्याय में दूसरे और तीसरे आयत में लिखा है, अपने तंबुओं का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोको, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। और वचन आगे कहता है कि उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हाँ, फिर से बसाएगा। यहाँ पर भविष्यवाणी के अंदर परमेश्वर एक तंबू का रूपक का उपयोग करता है, और वो कहता है कि तू अपने तंबू को ले और उसे फैला दे। आप मेरे साथ मन में इस बात का अनुमान लगाए कि आपके पास एक तंबू है, तो फिर आपके तंबू की ऊपरी भाग आपके हाथ में है, और उसके बाद हम देखते हैं कि तंबू के चारों ओर की जो पना है वो भी आपके हाथ में है, सही है। और परमेश्वर ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू इस चारों ओर की पना को ले जो नीचे की ओर झुकी हुई है, उन्हें अपने हाथ में ले ले और उस तंबू पे लगा, और उसके पश्चात उन डोरियों को खींच ले, जिससे कि तंबू का भाग जो पहले चारों ओर था अभी वो उठा लिया गया है और वो छत के समान है।
आप चारों बाजू के पन्ना को लेते हो, उसे उठाते हो, उसके मध्य में एक खंभा लगाते हैं, उसके बाद एक लंबी डोरी खींचते हैं और इस डोरी को खींचकर जो खीला जमीन पर लगाया गया है उसके साथ बांधते हैं और इस प्रकार डोरी को आप वायर के समान उपयोग करके बांधते हैं। और ऐसे एक बनावट के कारण पहले तो चारों ओर बंधा हुआ था, परंतु वो अभी खींचकर एक छत बन गया है जो पहले से बने हुए आकार से काफी बड़ा है। और वचन कहता है कि तू दाई और बाई ओर इसे बढ़ा सकता है। क्या आप सब इस चित्र को देख रहे हैं? ठीक है। और हेरोद ने भी बिल्कुल इसी प्रकार किया। मंदिर जो है वो मंदिर के पहाड़ पर था। हाँ, एक ऊंचे पहाड़ पर, बिल्कुल उसके चोटी पर। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि जैसे भविष्यवक्ता ने कहा मैं वैसे ही करूंगा। मैं इस पहाड़ के चारों ओर के विभाग को उठाऊंगा और उन्हें मंदिर के छत के रूप में बनाऊंगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि हेरोद जो है मंदिर जिस पहाड़ पर था उसके चारों ओर एक दीवार को बनाता है जो मंदिर को घेरता है और उसके बाद वो दीवार के अंदर मिट्टी को भरता है जिसके कारण चोटी जो है वह एक पहाड़ी मैदान बनता है। और इस प्रकार यशायाह के अंदर लिखा गया भविष्यवाणी पूरा होता है। ठीक है। आज जब आप इज़राइल में जाते हो या फिर जब आप इज़राइल के चित्र को देखते हो, आप इन दिनों में पश्चिम के दीवार को देख सकते हैं। कई लोग उसे विलाप का दीवार कहते हैं। आप वहां के चट्टान को देख सकते हैं और वे चट्टान जो है वो मंदिर के भाग नहीं है, परंतु वे दीवार जैसे मैंने आपको बताया हेरोद ने बनाए हुए दीवार का एक भाग है जो हेरोद ने समतल भूमि को बनाने के लिए उपयोग किया। और आज के इंजीनियर्स लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि वे किस प्रकार इन चट्टानों को वहां से हटा पाए। जब हम पुराने जमाने को देखते हैं, उनके पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था जिसके कारण ये चट्टान वहां से हटाए गए थे। इसलिए हम जानते हैं कि ये चट्टान का जो दीवार है इतिहास के अजूबों में से एक आज भी है, क्योंकि हेरोद ने जो है उस चोटी के चारों ओर दीवार को बनाया और उसे एक समतल भूमि बनाया मंदिर के लिए। और इसीलिए सुलेमान जो है, माफ करना सुलेमान नहीं, हेरोद जो है वो इस बात को जानता था कि मंदिर जो है वो पवित्र है। वो बिल्कुल जानता था कि मंदिर यहूदियों के दिल के बहुत ही करीब है, इसलिए वे मंदिर के अंदर की आराधना को नहीं बंद करते हैं और वे मंदिर के किसी भी बात में दखलंदाजी नहीं करते थे। और इस बात को ध्यान रखते हुए जब वे मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहे थे, उन्होंने पहले से ही सारे बातों को बनाया और उसके बाद एक एक कर कर जो विभाग को निकाल रहे थे उसे वहीं पर लगाते गए, जिस कारण मंदिर की सारी प्रक्रिया वैसे ही चलता रहा। इन सारे कामों के दौरान यहूदियों की आराधना की सारी प्रणाली वैसा ही चलता रहा। और यरूशलेम के अंदर ये सुंदर मंदिर बनाने के लिए हेरोद को कुल 50 साल लग गए, जो सच में काफी सुंदर है और आज भी हम देख सकते हैं। आपको याद है मैंने बताया कि वो जो भी करता है वो रोमियो के लिए करता है, यहूदियों के लिए उसने बहुत ही कम किया। और यहाँ पर वो मंदिर भी जो है वो रोमियो के लिए बनाता है। हाँ, कहने के लिए उसने यहूदियों के लिए बनाया, परंतु रोमी लोग उसके मन में थे, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत सारे विभिन्न खंड थे। पहला सबसे अति पवित्र विभाग को हम जानते हैं, जहां पर केवल महायाजक जा सकता है और वो वहां पर साल में केवल एक ही बार जा सकता है, जहां पर संदूक पाया गया है। और उसके बाद दूसरा विभाग पवित्र स्थान है, जहां पर हर एक याजक लोग जा सकते हैं। और उसके बाद बाहर हम लोग आंगन को देखते हैं। आंगन के अंदर भाइयों के लिए खास विभाग है और बहनों के लिए खास विभाग है। और उसके बाहर एक विभाग है जो अन्य जातियों के लिए है, वहां पर कोई भी जा सकता है। और ये बाहर के आंगन के अंदर केवल यहूदी नहीं परंतु हर एक व्यक्ति जा सकते हैं। और यहाँ पर हेरोद जब पहाड़ की चोटी को समतल मैदान में बदलता है, वो सच में किस बात को बड़ा कर रहा था? वह अन्य जातियों के लिए जो आंगन है उसे बढ़ा रहा था, क्योंकि यहूदियों के लिए जो विभाग बनाया गया था वो पहले से ही मंदिर के अंदर के भाग में स्पष्ट किया गया था। परंतु जैसे ही वो चोटी को मैदान के रूप में बढ़ाता है, वो सारा मैदान जो है वो अन्य जातियों के लिए आंगन बन जाता है। और मंदिर के चारों ओर ऐसे एक शिखर को वो बनाते हैं, विभाग को बनाते हैं, जो शिखर जो है अन्य जातियों के लिए खुला हुआ था और वो ऊंचा था, जहां पर लोग जो है ऊंचे पर चढ़कर जाकर देख सकते थे मंदिर के अंदर के भाग में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चल रहा है। अगर आप एक अन्य जाति हो तो और आप आंगन के उस विभाग में
खड़े हो जो अन्य जातियों के लिए है, परंतु जब आप उस शिखर पर चढ़ जाते हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर क्या क्या चल रहा है, जो यहूदी लोग अपने आंगन में नहीं देख सकते थे, क्योंकि वे लोग एक समतल भूमि पर खड़े थे और उन लोग आगे कुछ नहीं देख पाते थे। परंतु अगर आप ऊपर कहीं बालकनी में हो तो आप देख पाओगे कि अंदर क्या चल रहा है। हाँ, मंदिर के अंदर जो कुछ चल रहा है आप देख सकते हैं। इसीलिए भले हेरोद ने इस बड़े अद्भुत आलीशान मंदिर को बनाया, परमेश्वर के लिए और यहूदियों के लिए, इस काम और इस प्रक्रिया के अंदर वो अन्य जाति लोगों के लिए कार्य कर रहा था। हाँ, इसके पीछे भी एक खास बात है, क्योंकि जब आप यशायाह नबी के भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, वहां पर स्पष्ट लिखा गया है, इस विकास के प्रक्रिया के अंदर तुम अन्य जातियों को विरासत में लोगे। हेरोद जो है इस भविष्यवाणी के पूर्तिकरण पर काम कर रहा था, जो हमारे लिए काफी खास है कि मंदिर जो है वो सारे जाति के लोगों के लिए एक प्रार्थना भवन कहा जाएगा। सही है। और इसीलिए हेरोद जो है अन्य जाति लोगों के लिए द्वार को खोल रहा था, ताकि अन्य जाति लोग भी अंदर आकर परमेश्वर की आराधना करें। ठीक है, हमने हेरोद के बारे में अध्ययन कर लिया है। उन्होंने इस आलीशान मंदिर को बनाया, और यही वो मंदिर है जहां पर यीशु मसीह खुद गए। हम प्रेरितों को भी वहां पर जाते हुए देखते हैं, परंतु वचन में स्पष्ट हम देखते हैं कि यह मंदिर नाश होने वाला था और ये ईस्वी सन 70 के अंदर नाश किया जाना था। और जब हम इतिहास को देखते हैं, हेरोद जो है अपने इस बनाने के काम को उसके विनाश के 5 साल पहले समाप्त करता है। और ईस्वी सन 70 के अंदर इस मंदिर का विनाश जो है बड़ा रोचक है, क्योंकि वेस्पेसियन सम्राट वह यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करना चाहता था और उसे अपने अधीन में करना चाहता था। हाँ, यरूशलेम के शहर को, क्योंकि ईस्वी सन 66 के अंदर काफी दंगा होता है और इसीलिए वे जो है यरूशलेम नगर को अपने कब्जे के अधीन में करने के लिए आते हैं। और इस प्रकार उन्होंने मंदिर को और नगर को बंद कर दिया और वो पूरे नगर को अपने कब्जे के अधीन में लाना चाहता था। मैं इस बात को समझता हूँ कि यरूशलेम के शहर के भीतरी भाग के अंदर उन्होंने उनके पास जितने भी, जैसे कि हम जानते हैं, उन्होंने शहर के अंदर जो भी भली बातें थी उन सभी को उन्होंने नाश किया। यहाँ तक उस नगर के अंदर जो भोजन भंडार था उसे भी उन्होंने तबाह कर दिया, जिसके कारण अंदर जो लोग फंसे थे वे लोग भूख के मारे मर रहे थे। और इस भूखमरी के अंदर वे लोग अपने खुद के बच्चे को खा रहे थे, अपने जूते के चमड़े को खा रहे थे, अपने ढाल के ऊपर जो चमड़े थे उसे भी खा रहे थे। और भूखमरी काफी ज्यादा था और लोग शहर के अंदर काफी ज्यादा चिंतित थे। और इसीलिए वेस्पेसियन सम्राट वो यरूशलेम के ऊपर आक्रमण कर रहा था। और उस समय में वेस्पेसियन जो है वो सेना का अधिपति था और नीरो जो था वो सम्राट था। और नीरो मर जाते हैं और वेस्पेसियन जो है वो अगले व्यक्ति थे। और इसीलिए वेस्पेसियन जो है उन्हें वापस पीछे मुड़कर लौट कर जाना था, क्योंकि सम्राट मर गए थे, जिससे कि वे राजा बन जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई और आकर राजा बन जाए। और इस समय काल के अंदर एक अंतराल था। और इस प्रकार जब वेस्पेसियन अपनी सेना के साथ पीछे जाते हैं तो वहां पर आक्रमण के अंदर कुछ ढील होता है। और यूसीबियस नामक के जो इतिहासकार है वे इस प्रकार कहते हैं कि मसीह लोग जितने भी शहर के अंदर फंसे हुए थे, इस समय के अंदर वे निकल कर भागते हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। और ये बात को यीशु मसीह ने जैतून पहाड़ पर कहा था कि मंदिर जो है वो पूरी तरीके से तबाह किया जाएगा, पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। और यीशु मसीह वहां पर ये प्रार्थना करता है कि जब ये होगा तब सर्दी का समय नहीं होना चाहिए, जिससे कि तुम जल्दी निकल कर भागे। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि इस समय में आपके बालक ना हो, ताकि आप और रफ्तार के साथ निकल कर भागे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग घर के ऊपर के भाग में हैं वे घर से नीचे उतर कर ना आए। बिल्कुल उस समय में आपको शहर से बाहर निकलना है, जब भी आपको कोई मौका मिले बाहर निकलने का। इसीलिए मसीहों को पता था कि क्या होने जा रहा है। इस बात को जानकर वे लोग वहां से निकलकर भागते हैं। यीशु मसीह के इस बात को उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने जाना था कि जब वेस्पेसियन पीछे मुड़ रहे हैं, ये बिल्कुल सही मौका है बाहर निकलने का, ताकि नगर नाश होने से पहले वे बाहर निकल जाए। क्या आपको याद है कि प्रेरितों की पुस्तक के अंदर क्या लिखा है कि विश्वासियों ने अपने सारे धन संपत्ति को बेच दिया और उस धन को लेकर आकर उन्होंने प्रेरितों के चरणों में डाल दिया। और आज भी कई मसीही लोग इस बात को पढ़कर उनके जीवन में भी इसी प्रकार करते हैं। उनके पास जो कुछ है वो बेचकर सब एक साथ एक समाज में एकजुट रहते हैं
और पवित्र आत्मा ने लोगों को इस बात को करने के लिए प्रेरणा इसलिए दिया क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों को जताना चाहता था कि एक दिन ये शहर तबाह किया जाएगा पूरी तरह से। और ऐसे तबाह किए जाने वाले शहर के अंदर संपत्ति रखने का क्या मतलब। इसलिए ये बेहतर था कि उनके पास जो कुछ भी था उसे वो स्वर्ग राज्य के लिए अनंत काल के लिए निवेश करे, जो हम विश्वासियों को करते हुए परमेश्वर के वचन में देखते हैं। और ये बात साबित करता है कि लोगों की आत्मा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कई लोग ये कहते हैं कि कलीसिया को परमेश्वर ने उस समय में इसीलिए कहा क्योंकि वो समय के लिए वो बिल्कुल सही था, परंतु आज के ज़माने में वो करना जरूरी नहीं है। परंतु इन सब के बाद एक बात यह है कि उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं था और इसीलिए वे धन संपत्ति के साथ न रहे और लूत के पत्नी के समान नाश नहीं होते हैं। और यूसीबस जो इतिहासकार है वो कहता है कि जब शहर नाश किया गया उस समय में कोई भी मसीही नहीं मरते हैं, परंतु हम देखते हैं कि वेस्पेसियन जो है वो वापस लौट कर जाते हैं और उनके राजगद्दी को स्वीकार करते हैं एक सम्राट के रूप में। उनका एक बेटा था जिनका नाम तीतुस था, जो सेना का जनरल था और वो भी इस समय में मध्यपूर्व में था। और इसके पश्चात वो इस यरूशलेम शहर को कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं उन्होंने भी यरूशलेम को आक्रमण किया और इस आक्रमण के समय में तीतुस ने जो है एक खास आज्ञा दिया था। और आज्ञा ये था कि वे मंदिर को नाश नहीं करेंगे क्योंकि मंदिर जो है बहुत ही सुंदर, बड़ा और अद्भुत था उनके नज़र में। तीतुस जो है उन्हें नाश करना नहीं चाहता था, परंतु उसे वहीं पर स्थापित करके रखना चाहता था एक प्रतीक के रूप में कि यहूदी लोग कितने महान हैं। और यदि वह उनके ऊपर आक्रमण कर कर जीतता है तो वो उनसे भी बहुत बड़ा बन गया है। और इसीलिए वह चाहता था कि यहूदियों के लिए मंदिर जो है एक प्रतीक रहे, परंतु उसके विजय का एक बड़ा प्रतीक बने क्योंकि उसने यहूदियों को पराजित कर दिया है। इसीलिए वो चाहता था कि यह मंदिर जो है उसके एक प्रतीक में रहे। परंतु उनके एक साथी सैनिक ने, जब वे लोग उन क्षेत्र को अपने अधीन में कर रहे थे, इस साथी सैनिक ने देखा कि वो सोने से लदा हुआ है। बढ़िया, मैं भी मेरे लिए थोड़ा सोना ले लेता हूँ। और इस बात के लिए उन्होंने अपने पास जो बत्ती था उस बत्ती से उस दीवार पर आग लगाया ताकि उस सोने को अपने पास ले ले और घर पर लेकर जाए और ये उनके लिए इस युद्ध का एक अच्छा प्रतीक बने। और इस प्रकार वो इमारत जो है उस पर आग लगता है और जब अन्य सैनिक लोग देखते हैं कि इस पर आग लग गया है तो वे भी उस पर टूट पड़ते हैं और उसके अंदर के कीमती पत्थरों को, सोने को अपने पास लेते गए। और कुछ समय के बाद वो पूरा इमारत जो है वो गिर गया और उसके ऊपर पत्थर पर पत्थर नहीं रहा, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था। और इसीलिए यहाँ रुचिकारक बात यह है कि ये सारी घटनाएं आउ महीने के 9वें महीने में हुआ। यहूदी कैलेंडर के अंदर हमारी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं होते हैं, परंतु उनका अपना ही महीने के नाम है। और इस प्रकार आउ महीने के 9वें दिन में तीतुस जो है वो मंदिर को पूरी तरीके से तबाह करते हैं। और हम आउ महीने के 9वें दिन के बारे में क्या जानते हैं? यह वही दिन है जब बाबेल ने जो है यरूशलेम के अंदर मंदिर को तबाह कर दिया। ये अद्भुत है। जो भी हो, इस प्रकार मंदिर जो है पूरी तरीके से तबाह किया गया है। परंतु अगर आज आप इज़राइल में जाते हो और अगर आप यहूदियों की पुरातन शास्त्र को अध्ययन करते हो तो, या फिर आप यहूदियों के कोई भी इतिहास को अगर अध्ययन कर रहे हो तो वे लोग हमेशा इस बात को कहेंगे कि ये जो पुरानी वस्तु जो है, जब आप पुरातन शास्त्र को अध्ययन करते हो तो, अगर आप इतिहास को अध्ययन करते हो तो आप देख पाओगे कि ये घटना जो है उसका घटना को हम मंदिर के पहले निर्माण के समय में पाते हैं। और बाद में अगर आप दूसरे किसी वस्तु को देखोगे वहां पर वे कहेंगे कि ये जो वस्तु या फिर शास्त्र जो है वो दूसरे मंदिर के समय काल में था। इज़राइल की इतिहास को जब हम अध्ययन करते हैं उसके अंदर वे लोग मंदिर के समय काल के अंदर समय को विभाजित करते हैं, जैसे कि मंदिर का समय काल, निर्वासन और बंधुआई का वास। ये बात इस बात को दर्शाता है कि यहूदी लोगों के लिए मंदिर जो है उनके विश्वास और जीवन का केंद्र का भाग था। यहाँ यहाँ तक कि उन्होंने उनके इतिहास को मंदिर के अस्तित्व पर विभाजन किया था। उस समय में कौन सा मंदिर स्थिर था। और इसीलिए हम देखते हैं उनका हमेशा ये मनोकामना और इच्छा था कि मंदिर स्थायी बना रहे या फिर उसका पुनर्निर्माण हो। और इतिहास के अंदर हम देखते हैं कि इसके बारे में काफी बार बारंबार भविष्यवाणी किया गया था और इस बात को कहा गया था कि यरूशलेम के अंदर यहूदी मंदिर बनाएंगे। कई साल पहले
मैं एक कहानी को सुनने लगता हूँ। वे लोगों के बारे में जो यरूशलेम के अंदर वापस मंदिर को बनाने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने इस प्रकार इसका अध्ययन किया, कुछ बात उधर से कुछ बात इधर से, और इस बात को मैं समझ पाया कि इस सारे अध्ययन के दौरान जो मैं इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहा था, इसके बीच में मुझे एक पता मिला यरूशलेम नगर के अंदर। और फिर मैं यरूशलेम में गया। मैं एक यात्री के एक समूह के साथ गया, और जब भी आप यात्रा करने जाते हो, एक दिन आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप जो भी करना चाहो इज़राइल के अंदर आप जाकर कर सकते हो और अध्ययन कर सकते हो। और मेरे साथ एक मित्र थे जो यरूशलेम के मंदिर के निर्माण के बारे में बड़े रुचि रखते थे। हम दोनों ने एक दूसरे से कहा, मैं और वो एक दूसरे को कहने लगे कि आज एक आराम का दिन है और हम आज इस पता के खोज में लगेंगे। और उसके बाद हम यरूशलेम के नगर के अंदर गए, यरूशलेम के पुराने नगर के अंदर। और इस नगर के अंदर पहुंचने के बाद हम हमारे पास जो सर्वश्रेष्ठ नक्शा था और लोगों को हमने पूछा, और बड़ी खोज के बाद उस पता को हमने खोज कर निकाला। और जब हमने उस पता को खोज निकाला, हमने उन लोगों को देखा जो मंदिर बनाना चाहते थे। मेरे जीवन के सबसे अद्भुत दिनों में से ये एक है। मैंने पूरा दिन उनके साथ बिताया। आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, आपने उसके अंदर देखा है कि एक प्रतीक है जो महायाजक के सर के पगड़ी के ऊपर लगाया जाता है, जो सोने का होता है, और उसके ऊपर पवित्र अति पवित्र लिखा गया है। मैंने उस प्रतीक को अपने हाथ में उठाया। आप जानते हैं उस दिन जो यांग कोपर करके कहते हैं, जिस दिन वे एक प्रायश्चित को करते हैं, और उस समय में वे एक छिट्टी को डालते हैं और निश्चित करते हैं कि प्रायश्चित का जो जानवर है वो कौन सा है, और उसमें से एक जानवर जो है वो आजाद हो जाता है और दूसरा बलिदान किया जाता है। मैंने उन चिट्ठियों को अपने हाथ से उठाया। जो भी हो, मैंने इस बात को जाना कि मैंने एक झुंड को पाया जो मंदिर को पुनर्निर्माण करने के लिए मेहनत कर रहे थे। मंदिर में आराधना होने के लिए वे पूर्ण कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वे मंदिर को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। और इस बात को साकार करने के लिए वे वापस नियम शास्त्र को पढ़ते हैं, तोरा को पढ़ते हैं, तलमूद को पढ़ते हैं, मिद्राश को पढ़ते हैं, मिशना को पढ़ते हैं। उनसे जो हो सकता है वे सब कुछ करते हैं। वे इन सारे मेहनत को इसीलिए करते हैं ताकि वे इस बात को जान पाए कि किस प्रकार मंदिर वापस बने। और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आज के नए जमाने के वस्त्र उपयोग करने के बदले वे लोगों ने इस बात का खोज किया कि पुराने जमाने में मंदिर किस रेशम से बनाया गया था, और जिस रेशम से बनाया गया था उसी पौधे का बीज को उन्होंने विकसित किया और उसका एक बाग बनाया, जिससे कि वापस वो धागा या रेशम उपलब्ध हो। और ये बात बिल्कुल सटीक बताता है कि वे लोग किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं उस पुराने मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए। और इसके लिए वे लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते हैं, परंतु पुराने ज़माने में जिस प्रकार करते थे उसी प्रकार वे लोग कर रहे हैं। और याजकों को जो वस्त्र पहनना है उन्होंने उसको भी वापस बना दिया है। मैं इन लोगों के साथ बैठा था। उस समय में मैंने उनसे पूछा, मंदिर का क्या होगा? तो उन्होंने बताया, उसके लिए एक अलग झुंड है जो मंदिर के लिए वस्तुओं को एकत्रित कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, ये बढ़िया है, पर याजकों का क्या? तो उन्होंने कहा, उसके लिए अलग झुंड है और मैं उनको भी जाकर मिलकर आता हूँ, जो लोगों को याजक बनने के लिए पूर्ण तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोग सब अलग अलग झुंड में काम करते हो? तो वे बोला, हाँ, हम लोग ऐसे ही करते हैं। और वे लोग बोलते हैं कि हमारे पास अपना ही दर्शन है, हमारा अपना ही मिशन है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है। और दूसरा जो झुंड है वे अपने काम को कर रहे हैं और कहा, जब मसीहा जब आएगा वो हम सबको एकत्रित करेगा और हमने अपना काम किया है वो हमें जोड़ देगा। तो मैंने उनसे कहा, आप किस प्रकार याजक बनने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देंगे? क्योंकि नियम के अनुसार याजक जो है वो परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ एक गोत्र से आना है। और इन सारे हजारों साल के बाद जिसके अंदर सारे यहूदी लोग दुनिया भर में तितर बितर हो गए और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ विवाह किया है, तो किस प्रकार सही याजक को पाओगे? तब उनका जवाब इस प्रकार आया कि कोइन परिवार जो है, जिसका अर्थ है कि याजक, उनके गोत्र में से या उनके परिवार में से कोई ना कोई याजक बनेगा, वैसा उनका जवाब था।
और ऐसे सारा कार्यक्रम होगा। परंतु मैंने कहा, परंतु सच्ची बात यह है कि हम जानते हैं जब मसीहा आएगा वह सही लोगों को चुन लेगा। और वे लोग मुझे बताने लगे कि जो लोगों को लगता है कि उनको मसीहा चुनेगा इस याजक की सेवकाई के लिए, वे लोग सभी को वे लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। परंतु ये करते हुए काफी साल बीत चुके हैं। और उसके बाद आज के हमारे डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर काफी रोचक बदलाव को हम आज देख रहे हैं, जिसके मदद से हम लोग 100 और हजारों साल पहले लोगों के गोत्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। भले हजारों साल बीत गए हो और वे लोग उसे गनोमियर कहते हैं, कुछ ऐसा ही कहते हैं। परंतु जो भी हो, मैंने जो पहला पत्री देखा वो ये है, एक नेशनल मैगजीन के अंदर, जिसके अंदर वे इस सारे आविष्कार के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने इसका टेस्ट सबसे पहले एक रब्बी परिवार से किया है और उन्होंने उनके पीढ़ी को 100 साल पहले तक देख लिया है। मैंने कहा वाह। उन्होंने कहा हमें मसीहा की बात देखने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें विज्ञान को इस तरीके से प्रगति करके दिया है जिससे कि हम जान पाए कि कौन याजक की गोत्र से है। केवल आपको डीएनए टेस्ट करना है और जानना है कि वो सही है कि नहीं। और उसी के साथ वे लोग लाल बछड़े को भी तैयार कर रहे हैं बलिदान के लिए। जो भी हो, मैं वापस लौट कर गया, अपने टूरिस्ट गाइड के पास गया। जब भी आप इजराइल में जाते हो आपको एक गाइड दिया जाता है, या फिर आपको वहां पर जाकर किसी को लेना होगा, क्योंकि इजराइल के अंदर गाइड के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होता है, कॉलेज के अंदर खास अध्ययन होता है। केवल उतना ही नहीं, हर साल उन्हें अध्ययन करने जाना पड़ता है और इसीलिए उस अध्ययन का विकास का सर्वश्रेष्ठ खबर उनके पास होता है। इसलिए मैं अपने गाइड के पास गया और मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने कभी सुना है टेम्पल इंस्टीट्यूट करके इस स्थान का? उन्होंने कहा ना। मैंने उनको एड्रेस दिया और उसके बाद जिन जिन बातों को मैंने देखा उनको जाकर मैंने बताया। अगर आज आप इज़राइल में यात्रा करने के लिए जाएंगे तो फिर यात्रा का सर्वश्रेष्ठ मुख्य स्थानों में से एक है टेम्पल इंस्टीट्यूट यरूशलेम। मुझे नहीं मालूम, ये मेरे कहने के द्वारा उन्होंने चालू किया है, परंतु मेरे जाने से पहले कभी भी किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। परंतु जो भी हो, ये टेम्पल इंस्टीट्यूट, वे लोग आज कोशिश कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं उस मंदिर को आज वापस बनाने के लिए। और इस इंस्टीट्यूट के लोग हर साल जो है इस मंदिर के नींव को डालने के लिए उस मंदिर के स्थल पर जाते हैं, जिसके लिए उनको सरकार की तरफ से दंड दिया जाता है, परंतु फिर भी हर साल वे जाते हैं अपनी आशा को पूर्ण करने के लिए। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि वे लोग मंदिर को बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये होगा जरूर। और ये होने के लिए अभी आधा तो पूर्ण हो चुका है, दानियल के कहे हुए 70वें हफ्ते से पहले, क्योंकि दानियल के कहे हुए अनुसार 69 हफ्ते के अंत में मंदिर नाश किया जाएगा। परंतु 70वें साल के मध्य में बलिदान जो है वो रुक जाता है। जब तक आपके पास मंदिर नहीं है आप बलिदान कैसे करोगे? परमेश्वर उस मंदिर को पुनर्निर्माण करने के लिए इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इस बात का होने से पहले कई घटनाओं का होना जरूरी है और उसमें से एक अनिवार्य बात यह है कि इज़राइल को मंदिर के उस स्थान के ऊपर अधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है। 6 दिन के युद्ध के अंदर इज़राइल ने जो है इस भूमि को अपने जब्त में कर लिया था, परंतु आज ये वही स्थान है जहाँ पर हम डोम ऑफ द रॉक को पाते हैं। वे ये कहते हैं कि हम उसे अभी छूना नहीं चाहते हैं। हाँ, इतिहास के अंदर हम ऐसा कुछ पल को देखते हैं जब उन्होंने इज़राइल के झंडे को उसके ऊपर लहराया। उन्होंने उसके ऊपर लहराया परंतु वापस उसे नीचे उतार दिया, क्योंकि वे जानते हैं कि मुस्लिम देश के तीसरे सबसे अति पवित्र स्थानों में से एक ये स्थान है। इसीलिए वे उनको नाश नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उस भूमि के ऊपर अपने अधिकार को तो जब्त कर लिया, परंतु वे पीछे हटकर उस मुस्लिम मुफ्ती से कहा कि अभी भी आप इस मस्जिद के ऊपर अपने अधिकार को रख सकते हो। इसलिए अगर युद्ध के मामले में देखा जाए तो ये पूर्व के भाग में पाया जाता है शहर के, और ये भूमि उनके अधीन में है, परंतु इस मस्जिद के होने के कारण उन्होंने उसे उनके हाथ में दे दिया है। परंतु वो समय आएगा जब यहूदी लोग इस भवन के ऊपर, इस जमीन के ऊपर अपने अधिकार को लेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ ये इस गोग और मगोग के युद्ध के अंत में होगा, जो हमने पिछले कक्षाओं में इसको अध्ययन किया था। इन बातों को वहीं पर रहने दो, परंतु सवाल यह है, क्या यहूदियों को उस मस्जिद को तबाह करना जरूरी है जिससे कि वे उस मंदिर को वापस बनाएं? ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा,
किसी को भी नहीं मालूम कि वो मंदिर सच में कहाँ था, क्योंकि जब से मुस्लिम अधिकारियों ने उस भूमि के ऊपर अपना अधिकार को जताया है, कभी भी उन्होंने वहाँ पर कोई अध्ययन होने का अनुमति नहीं दिया है। और वे लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि वहाँ पर पहले कभी भी यहूदियों का मंदिर था ही नहीं। इस बात को समझने के लिए आपको इस्लाम या मुस्लिम लोगों के द्वारा लिखा गया पत्रियों को पढ़ना अनिवार्य है, जिसमें वे मुस्लिम दृष्टिकोण से इस बात को कहते हैं कि उस भूमि के ऊपर यहूदियों का मंदिर था। इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, ये उनके दृष्टिकोण से कहा गया है, इसीलिए वे वहाँ पर कोई अध्ययन करने नहीं देते हैं जिससे कि ये साबित हो जाए कि वहाँ पर मंदिर था। परंतु परंतु एक स्थान है जिसका नाम है आत्मा का मंदिर, जो उस टेम्पल माउंट के भूमि के पास में है, परंतु उसके दाएं ओर पाया जाता है टेम्पल माउंट के। और ये स्थान बाहर से दिखने के लिए एक छोटा सा पगोड़ा या फिर एक गजीबो के समान है, बिल्कुल छोटा है। और वहाँ पर उस भूमि पर हम देख सकते हैं कि नींव का पत्थर है जो बिल्कुल टेम्पल माउंट के बगल में है। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि हेरोद ने मंदिर को ले लिया, उस पहाड़ को ले लिया और उसको समतल भूमि बनाया। तो फिर अभी भी अगर नेव का एक भाग जो ज़मीन के ऊपर दिख रहा है, तो वो इस बात का साबित ही हो सकता है कि वो उस पहाड़ की चोटी होगा जिसके ऊपर मंदिर था। इसीलिए टेम्पल माउंट के पास ये भाग जो खुला है, जो नेव का भाग दिख रहा है, वो अति पवित्र स्थान मंदिर हो सकता है। और इतिहास में आप जब देखते हो कि जैतून पहाड़ काफ़ी ऊंचा है और वहाँ पर आप खड़े हो सकते हो, वहाँ पर से आप संपूर्ण किद्रोन की तराई को देख सकते हो और आप उन स्वर्णिम द्वार को भी देख सकते हो और वहाँ पर से आप मंदिर के द्वार को भी देख सकते हो। अगर आप आज भी जैतून पहाड़ पर जाओगे, आप उस स्वर्णिम द्वार को देख सकते हो और वहाँ पर से आप किद्रोन की तराई को भी देख सकते हो। और अगर वहाँ से आप एक सटीक सीधी रेखा को बनाओगे स्वर्णिम द्वार के वहाँ से, तो वो छोटा गजीबो दिखेगा जो भूमि के बारे में मैंने आपको बताया। और इसीलिए संभावना है कि अति पवित्र स्थान वहीं पर है। और अगर ये बात बिल्कुल साबित हो जाता है कि वही भूमि है जो अति पवित्र स्थान का है, तो फिर डोम ऑफ रॉक को तोड़े बगैर मंदिर बन सकता है। परंतु अगर इज़राइल उस भूमि का अधिकार संपूर्ण तरीके से ले सकता है, तो वे उसे तबाह भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके बाद जब गोग और मगोग का युद्ध समाप्त हो जाएगा, सारे शत्रु प्रसार हो जाएंगे और आगे आकर वापस लड़ेंगे। जो भी हो, बाकी अगले बार पढ़ेंगे। प्रभु आशीष दे।